हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी नेक्स्ट क्लास। हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम कवर करेंगे इंसर्ट टैब के अंडर इलस्ट्रेशंस। बट इलस्ट्रेशन में जो मैं आज कवर करने वाली हूँ वो मैं कवर करूंगी फर्स्ट फोर थिंग्स: पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। जो हम ये टॉपिक है चार्ट, ये हम कवर करेंगे बाद में। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएस वर्ड में। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट क्लास लेके आऊं जिसमें हम ये टॉपिक बिगनिंग से एंड तक बिल्कुल अच्छे से समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। हमारी क्लास में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे। तो ठीक है, इंसर्ट ऐप में गए, पिक्चर पे क्लिक किया। जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तब आप चेक करोगे कि आपके पास इंसर्ट पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक। अब इंसर्ट पिक्चर में आप यहाँ से जहां पे भी जिस भी लोकेशन में आपके पास पिक्चर है या कोई इमेज है, आप वहां से उस पर्टिकुलर फोल्डर को चूज करके, उस पर्टिकुलर ड्राइव को चूज करके, उसे ओपन करके आप वहां से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। तो मेरे केस में जो मेरे पास जो इमेजेस हैं वो कहाँ प्रेजेंट थी? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर था एमएस वर्ड क्लासेस के नेम से, और उसके अंदर मेरे पास एक फर्दर फोल्डर था थंबनेल। उस पे मेरे पास थी इमेजेस। तो मैंने ये फोल्डर ओपन करके यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करके आपको बताती हूँ कि हम कैसे करते हैं। मैंने इस कैप्चर इमेज पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया उसके बाद मैंने क्लिक किया इंसर्ट पर। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद तो आप चेक करेंगे कि जो इमेज मैंने वहां पे चूज की थी वो इमेज मेरे एमएस वर्ड में अब आ गई है। तो ये बहुत सिंपल सा वे है जिससे आप इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड में इमेज। ठीक है, हमें ये समझ में आ गया। अब इमेज इंसर्ट करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे फर्दर ऑप्शंस हैं कि हम इस इमेज पे क्या क्या चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हो, इस इमेज को रीसाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने इमेज तो इंसर्ट की, बट मुझे इतने साइज की इमेज नहीं चाहिए थी, मुझे थोड़ी छोटी चाहिए या मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए। तो आप क्या करोगे, जब इमेज इंसर्ट होगी, इमेज इंसर्ट होने के बाद आप चेक करोगे यहाँ एक स्क्वायर बॉक्स आ रहा है, राइट? आप यहाँ कर्सर लेके जाओगे। अब ये व्हाइट कलर में चेंज हो गया है। जैसे ये व्हाइट कलर में अप एंड डाउन वाले केस में चेंज हो गया, जैसे नीचे भी एरो बन के आ रहा है, ऊपर भी एरो बन के आ रहा है, आप क्या करोगे, इसे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप इसे नीचे की तरफ को ड्रैग कर दोगे या ऊपर की तरफ को ड्रैग कर दोगे, जैसे भी आपको नीड है। अब आप इसकी हेल्प से इस इमेज की हाइट को रिसाइज कर सकते हो, अपवर्ड्स और टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। ठीक। अब हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम इसकी विड्थ पे भी चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हो? सेम चीज, हम यहाँ लेके गए अपना कर्सर, एरो आ गया व्हाइट वाला, लेफ्ट और राइट की तरफ को जो हमें डायरेक्शन दे रहा है कि आप दोनों साइड पे कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको छोटे केस में ट्रैक कर दिया। तो आप चेक कर सकते हो, पहले मेरी जो इमेज इंसर्ट हुई थी वो थोड़ी बड़ी इंसर्ट हुई थी, बट इमेज का साइज अब चेंज होके क्या हो गया, थोड़ा स्मॉल। ठीक है, ये हमने सीख लिया। और हम इमेज के साथ क्या कर सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास अभी रिबन पे फॉर्मेट टैब ओपन हो गया है, क्योंकि मेरी इमेज इस टाइम पे सिलेक्टेड इमेज है, राइट? अब मुझे कैसे पता चला ये इमेज सिलेक्टेड है? क्यों? क्योंकि इस इमेज पे एक ग्रीन कलर का सर्कल आ रहा है इस लाइन के साथ कनेक्ट होकर। दैट मीन्स ये मेरी इमेज अभी सिलेक्ट है। जो भी चेंजेस मैं रिबन से इस पे अप्लाई करूंगी वो चेंजेस इस पे इजिली अप्लाई हो जाएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं पिक्चर स्टाइल से कोई भी इमेज पे जो भी आप स्टाइल लगाना चाहते हो वो आप स्टाइल इस इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये थर्ड वाला स्टाइल चूज किया, मैंने क्लिक किया, तो आप चेक करेंगे अब मेरी इमेज का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर मुझे यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड करना है, मैं यहाँ स्टाइल पे लेके गई, तो मेरी इमेज का स्टाइल कुछ ऐसा आ रहा है। तो जो भी आपको स्टाइल पसंद आता है इमेज के लिए, आप वो वाला स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो भी आपको स्टाइल चाहिए उस स्टाइल पे जाके आप क्लिक कर दो। ठीक है, हमने स्टाइल लगाना भी सीख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रही है पिक्चर का बॉर्डर सेट करने के लिए। आप पिक्चर का बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करो। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी कलर चूज करके इस बॉर्डर को चेंज कर सकते हो। ब्लू करना है ब्लू करिए, कोई भी कलर चूज करिए जो भी आपको पसंद है। हमने ये वाला कलर रख लिया। ठीक है, हमारा पिक्चर का बॉर्डर भी बन गया। अगर हमें पिक्चर पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स लगाने हैं तो हम वो भी
कर सकते हैं। वो कैसे? आप पिक्चर इफेक्ट पे जाइए, आप चेक करिए, आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। आप फर्दर किसी भी ऑप्शन में जाइए। चलो हम फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, प्रीसेट पे चलते हैं। प्रीसेट में आप चेक करेंगे कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं इमेज को रखने के लिए एमएस वर्ड में। आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा। जब मैं कर्सर मूव कर रही हूँ इन पे, तो आपको वो चेंज बैकग्राउंड पे चेक हो रहा, तो विजिबल हो रहा होगा कि वो इमेज कैसे चेंज हो रही है, राइट? आप शेडो पे भी जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन शेडो पे जाएंगे तो आप शेडो पे चेक करेंगे कि आपकी इमेज उसके अकॉर्डिंग आपको बैकग्राउंड पे चेंजेस शो करेगी। इसके इसके इतने क्लियरली विजिबल नहीं है, बट आप चेक करेंगे कि इमेज की बैक साइड पे हल्का सा ब्लैक कलर आने लग गया फॉर शेडो शोइंग। कोई और इफेक्ट दिखाते जो आपको क्लियरली विजिबल हो। रिफ्लेक्शन के इफेक्ट्स चेक कर लेते हैं। आप चेक करेंगे जैसे ही मैंने रिफ्लेक्शन पे लेके गई, आप चेक करेंगे हमारी इमेज की एक रिफ्लेक्शन बन गई है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। इवन अगर आपने 3D रोटेशन लगानी है अपनी इमेज पे, आप वो भी कर सकते हैं एमएस वर्ड पे। तो आप कोई भी इफेक्ट चूज कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी इफेक्ट लगाइए अपनी इमेज पे, एंड वो इमेज पे अप्लाई हो जाएगा, जो भी आपको जैसे भी पसंद है, राइट? अगर मैंने ये इफेक्ट लगाया तो मेरी इमेज कुछ ऐसी दिखेगी अब। तो हमने इजी वे से इमेज इंसर्ट करना भी सीख लिया, हमने इमेज पे इफेक्ट्स लगाना भी सीख लिया, बॉर्डर लगाना भी सीख लिया, राइट? और उस पर स्टाइल अप्लाई करना भी सीख लिया। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज हमने सीख ली। अब हम क्या इस इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं? यस। वो कैसे करेंगे आप? एक ऑप्शन तो आपको यहाँ पे दिखेगी, रोटेट, राइट? तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इमेज को रोटेट। 90 पे किया, नेक्स्ट रोटेट करना है, लेफ्ट की तरफ को किया, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इमेज को रोटेट या फ्लिप कर सकते हैं। आप नेक्स्ट फ्लिप हॉरिजॉन्टल, नेक्स्ट रोटेट 90, जो भी जैसे भी आपको इमेज चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इमेज को रख सकते हैं। ओके? तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेज के साथ आपको इस इमेज पे इफेक्ट्स लगा के बता दिए। एक और वे है हमारे पास इमेज को रोटेट करने का। हम क्या कर सकते हैं? हम अपना कर्सर लेके जाएंगे इस ग्रीन सर्कल पे, ये जो ग्रीन कलर का सर्कल आ रहा है, जैसे आप इस पे लेके जाओगे अपना कर्सर, आप चेक करोगे कि ब्लैक कलर से एक सर्कल वे में एक एरो बन के आ गया। आप क्या करोगे? इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप चेक करोगे कि आपके पास सर्कल में मल्टीपल एरोज आ रहे हैं ऐसे, ठीक है? अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इमेज को आराम से घुमा के रख सकते हैं। मीन्स आपको जैसे भी इस इमेज को सेट करना है, आप इसकी हेल्प से भी इस इमेज को इजीली रोटेट कर सकते हैं, राइट? तो चलिए अब एक और ऑप्शन समझ लेते हैं इमेजेस में। अब इमेजेस में हमारे पास एक और ऑप्शन है इमेज को क्रॉप करना। क्रॉप करना मीन्स कि अगर हमें कोई इमेज है, हमें उस इमेज में से कोई कुछ पर्टिकुलर सा पोर्शन ही चाहिए, हम उसे क्रॉप कर लेंगे, राइट? तो वो हम कैसे करेंगे? क्रॉप ऑप्शन पे जाएंगे। क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन होती है क्रॉप, क्रॉप टू शेप, राइट? और कुछ आप एस्पेक्ट रेशियो दे सकते हैं, या फिल या फिट। आप इनमें से अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी चूज करके ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम सिंपल क्रॉप ऑप्शन चूज करते हैं तो कैसे होगा? जैसे ही मैंने क्रॉप पे जाके क्रॉप इमेज पे ऑप्शन पे चूज किया, राइट? हमने जैसे क्रॉप पे जाके फर्स्ट क्रॉप पे क्लिक किया, तो आप चेक करेंगे कि आपके पास कुछ ऐसा सा लेआउट आ गया। ये ब्लैक लाइन आ गई, यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर आ गया, यहाँ पे ब्लैक लाइन आ गई, ब्लैक ऑर्डर आ गया। अब इस बॉर्डर से या इस लाइन से आप क्या कर सकते हो? आप इस इमेज को रिसाइज कर सकते हो कि मुझे इतना ही इसे क्रॉप करना है। देखो मैं इस ब्लैक लाइन पे अपना कर्सर लेके गई, अब ये मुझे कर्सर कुछ ऐसा विजिबल हो रहा है। आप इस पे क्लिक करोगे, इसे ड्रैग करोगे, तो आप चेक करोगे आप जैसे जहां तक ड्रैग करके लेके जाओगे आपकी इमेज उतनी क्रॉप हो जाएगी। सेम गोज फ्रॉम दिस साइड। अगर आपको इमेज को क्रॉप करना है, अपना कर्सर लेके जाइए, आपका कर्सर चेंज हो जाएगा टी शेप में,
उसे सेट करिए और इमेज हमारी क्या हो जाएगी, क्रॉप। क्रॉप करने के बाद अगर आपने बाहर आना है इस एडिटिंग पार्ट से, इस फॉर्मेट टैब से, तो आप क्या करेंगे, कहीं पे भी अपने डॉक्यूमेंट पे जाके क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज नॉर्मली आ जाएगी आफ्टर जो भी आपने सारे के सारे इफेक्ट्स लगाए होंगे और जो भी आपने क्रॉप इफेक्ट्स लगाए होंगे उसके बाद, राइट। तो हमने इमेज के साथ सीख लिया कि हम कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे उस पर इफेक्ट्स लगाएंगे और कैसे हम बहुत सारे उसके ऊपर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं और इवन आप एक इमेज को कैसे क्रॉप कर सकते हैं। इमेज के साथ हमने काम करना सीख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारी, कि हम क्लिप आर्ट के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अब क्लिप आर्ट के लिए मैं क्या काम करती हूँ, एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ सो दैट कि जो भी हम चीज करें, इम्प्लीमेंट करें, वो एक हमें प्रॉपर पेज पे विजिबल हो जाए, राइट। तो चलिए अब हम सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, क्लिप आर्ट पे। मैंने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, ठीक है, क्लिप आर्ट ऑप्शन चूज किया। जैसे ही आप क्लिप आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप चेक करेंगे आपकी स्क्रीन की राइट हैंड साइड पे एक क्लिप आर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो भी सर्च करेंगे वो आपको ऑप्शन विजिबल हो जाएगी यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ सर्च क्या किया है, फाइल, तो मुझे कुछ ये चीज विजिबल हो रही है, राइट। अगर आपने यहाँ पे सर्च करना है डॉक्यूमेंट, तो आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, सर्च फॉर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, तो आप चेक करोगे कि आपके पास कुछ ऐसी क्लिप आर्ट बन के आ जाएगी। आपको जो भी क्लिप आर्ट अपने MS वर्ड में रखनी है उसे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप चेक करोगे कि वो क्लिप आर्ट आपकी MS वर्ड में बन के आ गई है। अब इसमें हमें चेंजेस करना है, तो चेंजेस के लिए क्या करेंगे, इस क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारी ये क्लिप सिलेक्ट हो गई है। सिलेक्ट हुई तो हमने चेक किया कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस विजिबल हो गई हैं रिबन पे। तो आप चेक कर सकते हैं, आप बहुत सारे स्टाइल लगा सकते हैं, आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बना सकते हैं उसमें। वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस पे जो भी चीजें अप्लाई करना चाहते हैं क्लिप आर्ट पे, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे स्टाइल लगाना है तो मैं यहाँ से स्टाइल चूज कर सकती हूँ अपनी क्लिप आर्ट के लिए, कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। अगर मुझे और स्टाइल्स देखने हैं तो हमें पता है कि हम मोर पे जाएंगे, मोर पे क्लिक करेंगे एरो पे, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे और हम उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लिप आर्ट पे उन ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ से आप कोई भी स्टाइल लगाइए, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, शेप फिल। मीन्स जो हमारी डॉक्यूमेंट की शेप बनी है, हमने उस शेप में कलर फिल करना है। तो आप यहाँ से कोई भी कलर पिक करके उस शेप में फिल कर सकते हैं। शेप फिल भी हमें समझ में आ गया। अब वो बोल रहा है शेप आउटलाइन, आपने आउटलाइन करनी है इसमें, आप वो आउटलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज, जो भी आपको पसंद है। नेक्स्ट शेप इफेक्ट्स, जो हमने इमेज में समझे वो सेम शेप इफेक्ट्स आपके पास क्लिप आर्ट में भी आते हैं। तो आप 3D इफेक्ट लगाइए, या आपने जैसे भी करके कोई भी आपने इफेक्ट लगाना है तो आप इसमें से चूज करके अपनी इमेज पे या अपनी क्लिप पे लगा सकते हैं, राइट। दोनों में हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलिए ये वाला अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास टेक्स्ट के भी इफेक्ट्स हैं, अगर आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। अब हम इसमें टेक्स्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर कैसे टेक्स्ट इंसर्ट होगा, तो उसके लिए एक तो यहाँ से ऑप्शन है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, राइट, ठीक है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है कि मैं इस क्लिप पे जाके राइट क्लिक करूं और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज करूं ऐड टेक्स्ट। मैंने ऐड टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो आप चेक करोगे कि आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गए। आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, कुछ मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, रुको मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। हम इस टेक्स्ट का कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को अगर हम ब्लैक कलर देते हैं तो चेक करते हैं कि हमें ये कैसा विजिबल होगा। तो यहाँ से आप फॉर्मेट टैब पे गए, अब यहाँ पे टेक्स्ट फिल के लिए हमें ऑप्शंस विजिबल हो रही हैं कि आप कौन से कलर का यहाँ पे टेक्स्ट करना चाहते हैं। चलो हम कर लेते हैं ब्लैक कलर। तो आप चेक करेंगे कि मैंने यहाँ पे
डॉक्यूमेंट लिखा है और यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट लिख के आगे साइज इंक्रीज कर देती हूँ मैं, सो दैट आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल हो जाए। देखिए, राइट। अब हमने क्लिप आर्ट पे भी काम करना सीख लिया कि हम क्लिप आर्ट पे कैसे काम कर सकते हैं। अब आपके पास और भी ऑप्शंस है क्लिप आर्ट के लिए। रोटेट वाली ऑप्शन भी है आपके पास कि आप रोटेट भी कर सकते हैं अपने क्लिप आर्ट को। आप अपने क्लिप आर्ट को ये ऑप्शंस भी लगा सकते हैं कि ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पे। अब ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैक ऑप्शन का क्या मतलब है? ब्रिंग फॉरवर्ड मीन्स कि अगर आपने इस क्लिप को जो आपने लगाया है वो आपने आगे लेके आनी है और टेक्स्ट को पीछे भेजना है, राइट। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज को आगे भेज सकते हैं या उसे आगे लेके आ सकते हैं, राइट। तो हमने क्लिप आर्ट पे भी काम करना सीख लिया। तो हम इसे करते हैं अभी क्लोज, और एक और ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, जिसपे हम अभी नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे इंसर्ट टैब में से। तो इंसर्ट टैब पे गए। अब हमारे पास थर्ड क्या है इलस्ट्रेशन में? शेप्स इंसर्ट करना। तो आप शेप्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? शेप्स के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप चेक करेंगे कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं शेप्स को इंसर्ट करने के लिए। जैसे आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। जो सबसे पहला वो रिसेंटली यूज्ड शेप्स है, दैट मीन्स मैंने रिसेंटली ये शेप्स यूज की होंगी, दैट इज वाई ये यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आप लाइंस बनाना चाहते हैं। आप रेक्टेंगल्स यूज कर सकते हैं, बेसिक शेप्स यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सपोज मैंने ये स्माइल वाली शेप इंसर्ट करनी है, तो मैंने क्या किया, शेप पे क्लिक किया, जो भी मुझे शेप इंसर्ट करनी थी। अब आप चेक करोगे मुझे लेफ्ट साइड बॉटम पे क्या लिख के आ रहा है? क्लिक एंड ड्रैग टू इंसर्ट एंड ऑटो शेप। तो आप क्या करोगे, जहां पे भी आपको वो ऑटो शेप इंसर्ट करनी है आप वहां क्लिक करोगे, फिर आप उसे ड्रैग करोगे। जैसे आप क्लिक करने के बाद उसे ड्रैग करोगे, आप चेक करोगे कि आपके पास वो शेप इंसर्ट हो जाएगी। अभी तक मैंने इस शेप को क्लिक करके छोड़ा नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको मैं ये चेक करवाना चाह रही हूँ कि जब तक आप उस इमेज को क्लिक करके नहीं छोड़ेंगे तब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस इमेज के साइज को सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे छोटी करनी है तो मैं छोटी कर सकती हूँ, अगर मुझे इमेज को बड़ा करना है तो मैं उस शेप को या उस पर्टिकुलर इमेज को बड़ा कर सकती हूँ, राइट। तो हमने इस शेप को इस साइज पे सेट कर दिया। अब फिर से हमारे पास फॉर्मेट टैब ओपन हो गया कि आप इस पे इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो ये इफेक्ट्स हम बेसिकली समझ चुके हैं कि ये इफेक्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, राइट। आप यहाँ पे स्टाइल्स यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं। आप शेप को अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हैं, आउटलाइन को अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हैं, शेप को इफेक्ट्स दे सकते हैं। जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे इसमें उस टेक्स्ट को भी इफेक्ट दे सकते हैं। अब वो टेक्स्ट कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको क्लियर किया था। आप इस पे जाइए, शेप पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे टेक्स्ट लिखिए। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। अब जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है आप उस टेक्स्ट पे इफेक्ट्स लगा सकते हैं। वो आप अपने इफेक्ट्स यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज करके यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी आप यहाँ से इफेक्ट चूज करेंगे वो इफेक्ट आपकी इमेज पे आपको विजिबल हो। तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, नेक्स्ट हमने करना था इंसर्ट टैब पे नेक्स्ट ऑप्शन आप काम कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट के साथ। अब स्मार्ट आर्ट के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं उसके लिए हम पहले ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, और ब्लैंक पेज इंसर्ट करके चेक करते हैं कि हम वो चीज कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्मार्ट आर्ट के साथ। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पे आप गए, इस पे आपने क्लिक किया। जब आप स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपके पास फर्दर बहुत सारी ऑप्शंस आपको विजिबल हो रही है, राइट। सबसे पहले आपके पास क्या है, ऑल। ऑल मीन्स कि आप इन सब में से जो ये आपको नीचे विजिबल हो रही है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, राइट। आपको ये सारी की सारी ऑप्शंस इसमें इकट्ठे क्लब्ड विजिबल हो रही है। वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे। देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या शो हो रहा है, लिस्ट, राइट। तो हमारी सबसे ऑप्शन पहली क्या है, लिस्ट। आप यहाँ से
मूव करेंगे नीचे की तरफ को तो आप चेक करेंगे आपके पास नेक्स्ट हेडिंग क्या विजिबल हो रही है, प्रोसेस। तो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या है यहाँ पे, प्रोसेस। आप अगेन नीचे की तरफ को ड्रैग करेंगे तो आप चेक करेंगे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या शो हो रही है, साइकिल। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, साइकिल। दैट मीन्स आप अपने जब ऑल ऑप्शन चूज किया होगा तो आपके पास सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ पे एक क्लब वे में शो हो रही होंगी। बट अगर आपको क्लियरली पता है कि आपने सिर्फ एक जो स्मार्ट आर्ट लगानी है उसमें आपको सर्कल चाहिए या आपको हायरार्की चाहिए, तो आपको यहाँ पूरे में वो चेक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली हायरार्की पे जाएंगे और आपके पास सिर्फ वही सेट ऑफ स्मार्ट आर्ट आपको विजिबल हो जाएगी, राइट। तो आप इसमें से वो स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास वो ऑप्शन चूज हो गया, राइट। हॉरिजॉन्टल हायरार्की आपके पास चूज हो गई। आपने क्लिक किया ओके पे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप चेक करोगे कि आपके पास जो डिजाइन है वो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आपके पास यहाँ पे विजिबल हो गए। आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट का स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल आप यहाँ से अपनी इमेज पे लगा सकते हैं। और इवन आपके पास चेंज कलर का भी ऑप्शन है। आप चेंज कलर पे क्लिक करेंगे, आप चेक करेंगे अगर आप इमेज कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर चूज करके अपनी इमेज को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने 4 मेन चीजें कवर की हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। अब जो हमारा चार्ट है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्रीनशॉट भी मैं उसके साथ ही कवर कर दूंगी आपको एंड में वीडियो के, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई है, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप काइंडली लाइक कीजिए इस वीडियो को, आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को सो दैट कि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट क्लास अपलोड करूं अपने चैनल पर आपको वो विजिबल हो इजीली, आप इजीली उस नोटिफिकेशन को चेक कर सके जो आपके यूट्यूब चैनल पे आपको विजिबल होगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।